तो कौन सा ज़्यादा आसान लगा आपको? आसान पूछा है, आप सस्ता बता रहे हैं। सारी मेहनत बेकार हो गई हमारी। खुश हो जाएंगे, नहीं आया होगा समझ तो मुंह लटके होंगे। दोस्तों, जो ज्ञान इस वीडियो में आज हम आपको दे रहे हैं, भले ही वो आज या कल में आपके पास ये फॉल्ट बेशक ना आए, लेकिन कभी भी अगर ऐसा फॉल्ट आया आपके पास तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं इसे नहीं कर पाऊंगा या इसका बोर्ड ही बदलना पड़ेगा। आप 101% इस वीडियो को देखने के बाद ये काम कर लोगे। सोनी टीवी में 2 टाइम और 4 टाइम रेड इंडिकेटर जब ब्लिंक करता है तो ये 2 कमियां ऐसी कमियां हैं जिन कमियों को दूर करने के लिए लोग नया कार्ड ही डाल देते हैं। उन्हें रिपेयर बहुत लोग नहीं कर पाते। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा इन 2 कमियों को मदरबोर्ड से कैसे रिपेयर किया जाए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है और कहाँ पे हमें जाना है और क्या करना है। उसके बाद मैं वही जगह आपको मदरबोर्ड में ढूंढ के बताऊंगा। ठीक है, और साथ ही जो स्टूडेंट यूट्यूब के माध्यम से हमसे सीखते हैं उनको भी हम सिखाने की कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ साथ, और हम उनसे उम्मीद करेंगे कि वो कमेंट में बताएं कि जो हमने आज ट्रेनिंग दी, जो सिखाया, उससे आपको कुछ नॉलेज मिली या नहीं मिली। मिली तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो गुरुदक्षिणा आपने ज़रूर देनी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो ठीक है, नहीं कर रखा है तो आपको सब्सक्राइब करना है, वही हमारी गुरुदक्षिणा है, उसी को हम समझते हैं हमारी गुरुदक्षिणा। और अगर आप पहले से हमारे स्टूडेंट हैं, पहले से ही आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे तो वो भी हमारी गुरुदक्षिणा हम समझेंगे। 2 ही ब्लिंकिंग प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जिनको हमें बोर्ड में ट्रेस करके रिपेयर करना पड़ता है, जैसे 2 टाइम ब्लिंकिंग और 4 टाइम ब्लिंकिंग। जब आपके पास कोई टीवी आता है सोनी कंपनी का अडाप्टर वाला ख़ास तौर पे, तो उस टीवी को जब आप ऑन करेंगे तो एक बार टीवी ऑन होगा, सोनी लिखा हुआ दिखाई देगा, फिर सोनी बंद हो जाएगा, टीवी भी बंद हो जाएगा, और जो रेड इंडिकेटर होता है वो 2 बार ब्लिंक करेगा। ये जो प्रॉब्लम है 2 टाइम ब्लिंकिंग का, ये आता है पावर की फीडबैक का जो सेक्शन बोर्ड में दिया गया है उसके अंदर खराबी आने की वजह से। पावर की फीडबैक का सर्किट क्या काम करता है सबसे पहले ये समझना जरूरी है, उसके बाद हम उसे रिपेयर करना सीखेंगे। तो जब आप सोनी टीवी में अडाप्टर लगाते हैं, पावर देते हैं, तो 19 वोल्ट का अडाप्टर सोनी के टीवी में होता है। जब आप अडाप्टर लगाते हैं तो 19 वोल्ट जब मेन बोर्ड में जाता है तो एक पी चैनल के मॉसफेट से होते हुए आगे सभी रेगुलेटर आईसीओ के लिए चला जाता है, और यही 19 वोल्ट एक फीडबैक सर्किट में जाता है जहां पे 2 रेजिस्टेंस लगी हुई है, एक 82 किलो ओम और एक 10 किलो ओम की। ठीक है, ये दोनों रेजिस्टेंस मिलकर के एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाती है और 19 वोल्ट को लेकर के 2.5 वोल्ट के आसपास फीडबैक मेन आईसी को देती है। इस फीडबैक सर्किट से जो आपने वोल्टेज दिया है उसके सही होने या ना होने की खबर मेन आईसी को लगती है। तो अगर जो अडाप्टर आप लगा रहे हैं उसमें अगर खराबी है तो फीडबैक सेक्शन मेन आईसी को बोलेगा कि भैया पावर में कुछ गड़बड़ है, तुम टीवी को बंद कर दो। तो टीवी बंद हो जाएगा, एक बार चल के 2 बार ब्लिंक आ जाएगी। अगर आप दूसरा अडाप्टर बदल के भी देख लेते हैं और उसमें भी वही अगर प्रॉब्लम आ रही है 2 टाइम ब्लिंकिंग की, तो आपको ये समझना चाहिए कि हो सकता है फीडबैक जो सर्किट है उसमें लगी हुई रेजिस्टेंस हो सकता है ख़राब हो गई हो, जिसकी वजह से गलत फीडबैक मेन आईसी को मिल रहा है और 2 टाइम ब्लिंकिंग पर टीवी जा रहा है। अगर फीडबैक सेक्शन में कोई कमी आ जाए तो आपको कैसे ढूंढना है इस फीडबैक सेक्शन की रेजिस्टेंस को, उसके लिए आपको एक काम करना है, मीटर को बीप पे रखना है। मीटर की एक तार उस मॉसफेट के ड्रेन पर रखनी है जिससे 19 वोल्ट इन होकर के आउट होता है। अगर आप यहाँ लगाओगे इनकी तरफ तो बजर नहीं मिलेगा, अगर आप ड्रेन पे लगाओगे तभी आपको बजर मिलेगा, तभी ढूंढ पाओगे आप फीडबैक सर्किट को। तो एक तार आप लगाओ ड्रेन पर, दूसरी तार से मेन आईसी के आसपास लगी हुई सभी रेजिस्टेंस पर बारी बारी लगा कर देखो। जो रेजिस्टेंस फीडबैक सेक्शन की होगी उस रेजिस्टेंस पर दूसरी तार लगाने पर मीटर का बजर की आवाज आएगी, और उस रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे पर एक और रेजिस्टेंस लगी होगी जिस रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा ग्राउंड हो रखा होगा।
तो जब आपको दो रेजिस्टेंस इस टाइप की मिल जाएं तो आपको समझ लेना है कि वही फीडबैक सेक्शन है। और इसको रिपेयर करने के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों रेजिस्टेंसों को हटाकर, ये एसएमडी रेजिस्टेंस होती हैं, इन्हें हटाकर आप इनकी जगह पर कोई भी कार्बन रेजिस्टेंस भी लगा सकते हो। कैसे लगाना है आपको, एक रेजिस्टेंस तो लेनी है आपको कितने किलो ओम की, 82 किलो ओम की लेनी है, और एक लेनी है आपको 10 किलो ओम की। 10 किलो ओम वाली जो रेजिस्टेंस है उसका एक सिरा आप ग्राउंड कर दो, और ये वाला सिरा कहाँ जोड़ोगे, ये जोड़ दोगे आप मॉसफेट पे जोड़ दो, और जो बीच में से जो फीडबैक है वो आप दे दो यहां पर लगा दो, इन दोनों रेजिस्टेंसों को निकाल दो। ठीक है, तो या तो आप ये काम कर सकते हो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, या फिर एक दूसरा तरीका भी है कि अगर आपके पास रेजिस्टेंस नहीं है तो आप इस तरह की रेगुलेटर पीसीबी से 2.5 वोल्ट लेकर इन दोनों रेजिस्टेंसों को हटाकर इनके बीचों बीच सोल्डिंग कर दो। तो दूसरा तरीका ये भी है। तो कौन सा ज़्यादा आसान लगा आपको, पहले वाला आसान लगा या सस्ता लगा? मैंने आसान पूछा है, आप सस्ता बता रहे हैं। भैया सस्ता तो ये भी है, 25 रुपये का है वो, चलो वो 25 पैसे का है बस। हाँ, अगर समय पर वो रेजिस्टेंस नहीं है तो ये लगा सकते हो। ठीक है जी, आप भी हमें बताना कौन सा तरीका आपको पसंद आया, 25 वाला या 25 पैसे वाला। अब हम सीखेंगे 4 टाइम ब्लिंकिंग प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है, लेकिन उससे पहले समझेंगे कि ये प्रॉब्लम आती क्यों है। ठीक है, तो ये 4 टाइम ब्लिंकिंग की जो प्रॉब्लम है ये पैनल वीसीसी वोल्टेज का फीडबैक देने वाले सेक्शन की वजह से आती है। तो अब ये सेक्शन कहाँ पे होता है और ये प्रॉब्लम आती क्यों है? तो देखिए, चाहे सोनी का टीवी अडाप्टर वाला हो, चाहे वो पावर सप्लाई वाला ही क्यों ना हो, पैनल अगर 12 वोल्ट का टीवी में लगा हुआ है तो पैनल के लिए 12 वोल्ट भेजने के लिए या तो पावर सप्लाई लगी होगी। अगर 19 वोल्ट का अडाप्टर वाला टीवी है तो 19 वोल्ट से 12 बनाने के लिए एक रेगुलेटर आईसी लगा रखी होगी। पहचान लोगे या नहीं? हाँ, तो 19 वोल्ट से 12 वोल्ट बनाने के लिए जो रेगुलेटर आईसी लगी हुई है, ये आईसी 12 वोल्ट बना करके पैनल को चलाने के लिए एलवीडीएस कनेक्टर को दे देगी, जिससे पैनल को उसको चलने वाला वोल्टेज वीसीसी वोल्टेज मिल जाएगा। जब ये 12 वोल्ट बनता है तो इस 12 वोल्ट के सही होने या ना होने की खबर देने के लिए जो फीडबैक सेक्शन लगा हुआ होता है उसमें एक 47 के का रेजिस्टेंस और 10 के का रेजिस्टेंस इस तरीके से लगा होता है जैसे यहाँ पे लगा हुआ था वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बना के। इन दोनों रेजिस्टेंस को बीच में से फीडबैक मिलता है मेन आईसी को, इसे पता चलता है पैनल के लिए जो वोल्टेज बन रही है वो सही बन रही है। ठीक है, और इन दोनों डिवाइडर सर्किट से जो वोल्टेज बनती है वो कितनी बनती है, यहाँ पर भी 2.5 या 8 के आसपास आपको मिलेगी। तो अगर पैनल को मिलने वाले बनने वाले उसके लिए अगर पैनल को मिलने वाले 12 वोल्ट बनाने वाली जो रेगुलेटर आईसी है ये 12 वोल्ट कमजोर बना रही है, इसके एम्पियर कम है, तो फीडबैक सेक्शन को पता चलेगा सबसे पहले, ये जाके क्या बोलेगा मेन आईसी को कि भैया पैनल की जो वोल्टेज बन रही है वो ठीक नहीं बन रही है, टीवी को बंद कर दिया जाए। और टीवी जब बंद हो जाएगा एक बार चालू हो गए तो यहाँ पे लाल बत्ती 4 बार ब्लिंक करेगी। अगर आप ना गिन पाए तो एक बारी में, तो फिर से करेगी वो, फिर गिन लेना, तब भी ना गिन पाए तो। ठीक है, तो 4 बार जब ब्लिंकिंग होगी तो आपको समझ जाना है कि भैया पैनल वीसीसी वोल्टेज या तो कमजोर हो गई है या फिर उस वोल्टेज को बताने वाला जो भाग है ना वो गड़बड़ है। तो आपको पहला काम ये करना है, इस फॉल्ट को रिपेयर करने के लिए अलग से जो मॉड्यूल आता है ना रेगुलेटर, अलग से जो वो बक कन्वर्टर आता है, देखा है नहीं? चलो हमारे जो यूट्यूब वाले जो हैं स्टूडेंट उन्होंने शायद ना देखा हो, तो चलो उनको दिखा देते हैं।
तो ये है बक कन्वर्टर। आपको वो लेना है जो वोल्टेज घटाता है, वो नहीं लेना बढ़ाता है। जो आपको क्या करना है इसमें, इन स्टेप डाउन वाला लेना है, और जहाँ पे इन लिखा हुआ है वहाँ से जोड़ देना 19 वोल्ट, और जहाँ से आउट होता है वहाँ पर मीटर से चेक कर लेना कितना आउट हो रहा है। कम ज़्यादा हो रहा है तो एडजस्ट कर लेना इस प्रीसेट से। 12 वोल्ट यहाँ से निकालने के बाद वो 12 वोल्ट कहाँ दे दोगे, पैनल बीसीसी का जहाँ पहले से 12 वोल्ट आ रहा है वहीं पे यहाँ दे दो आप 12 वोल्ट। इसके द्वारा भी जहाँ पहले से 12 वोल्ट बन रहा है ना, उस जगह पर यहाँ से भी दे दो। अगर वो 12 वोल्ट कमज़ोर रहा होगा, इसकी वजह से अगर 4 टाइम ब्लिंकिंग आ रहा होगा, तो टीवी ठीक हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, या तो इस रेगुलेटर आईसी को बदलो, नहीं है आपके पास तो इसको निकाल के फेंको, ये लगा रहने दो। अगर इसके द्वारा 12 वोल्ट दिए जाने के बाद भी प्रॉब्लम सेम टू सेम है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि पैनल वीसीसी के लिए जो फीडबैक सिस्टम दिया गया है वो ख़राब हो गया हो। तो फिर आपको वो फीडबैक सर्किट ढूंढना है। वो कैसे ढूंढोगे, मीटर को कहाँ ले जाना है, बजर पे ले जाना है। बजर पे ले जाने के बाद एक तार कहाँ लगाओगे, टीवी चालू करके बंद करके, पावर निकाल के ना, पावर निकाल के 12 वोल्ट जहाँ आना चाहिए था वहाँ पर लगाओ एक तार, और दूसरी तार से मेन आईसी के आसपास देखते जाओ। जिस रेजिस्टेंस पर बजर आएगा उस रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे पर भी एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, और जो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है उसका दूसरा वाला पिन कहाँ होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए। जब आपको ये सर्किट मिल जाए तो आपको यहाँ पर 2 काम करने हैं। पहला सस्ता वाला, फिर महंगा वाला। तो भैया सस्ते वाला तरीके में आप क्या करोगे, सबसे पहले जो रेजिस्टेंसें लगी हुई हैं 10 के और 47 के, 10 के और 47 के, इनको हटाकर अलग से एक 10 के का रेजिस्टेंस ग्राउंड कर देना, और एक 47 के उसके साथ जोड़ करके उसका कनेक्शन कहाँ करोगे, 12 वोल्ट से करना है जी, बिल्कुल सही बोला आपने। और उसके बाद जो बीच में से जो डिवाइडर है यहाँ से लेकर के आईसी में यहाँ जोड़ देना आपको, ठीक है। इन दोनों को निकाल देना, और अगर ये नहीं करना तो फिर आप कितना वोल्ट दोगे यहाँ से, 19 वोल्ट, 2.5 इससे लेकर यहाँ लगा दो, ठीक है। अब ये जगह कैसे ढूंढेंगे, अब आपको वो देखना है। तो भैया यहाँ तक कुछ समझ आया है नहीं, सारी मेहनत बेकार हो गई हमारी, नहीं हुई। एक बार दिखाओ भैया, चेहरे दिखाओ, शक्ल से पता चल जाएगा, समझ आ गया तो खुश हो जाएंगे, नहीं आया होगा समझ तो मुंह लटके होंगे। ये है सोनी का अडाप्टर वाला बोर्ड, और ये है इसके अडाप्टर लगाने की जगह जहाँ से 19 वोल्ट आप भेजेंगे। ये 19 वोल्ट फ्यूज से होते हुए एक मॉसफेट के, और यहीं से एक रेजिस्टेंस पर भी जाएगा, और इस रेजिस्टेंस से होते हुए ये वोल्टेज मॉसफेट के गेट को मिलेगा। तो जिस समय पर 19 वोल्ट आएगा उसी समय पे ये मॉसफेट 19 वोल्ट को आगे भी निकाल देगा। तो ये 19 वोल्ट यहाँ से वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में भी जाएगा और अलग अलग रेगुलेटर आईसीओ में भी जाएगा। पर हमें तो वो सर्किट ढूंढना है जहाँ से फीडबैक दिया जाता है। तो इसके लिए मल्टीमीटर को बजर पे रख के एक तार आप लगाओगे मॉसफेट के ड्रेन पे, इस जगह पे, और दूसरी तार से मेन आईसी के आसपास लगे हुए सभी रेजिस्टेंस पर बारी बारी लगाकर देखो, और देखो कहाँ पर बजर आ रहा है। तो यही काम हम अभी करने वाले हैं। तो एक वायर आपको लगा देनी है कहाँ पे, मॉसफेट के ड्रेन पर, और दूसरी तार से मेन आईसी के आसपास लगे हुए रेजिस्टेंस पर हम चेक करते हुए जाएंगे। तो अभी मैं फोकस करूंगा मेन आईसी के पास। अब आप देख पा रहे हैं रेजिस्टेंस, ठीक है जी। तो मैंने एक तार वहीं पे लगाया है ड्रेन पर, और दूसरे वायर से आप मेन आईसी के पास लगे हुए रेजिस्टेंस पर बारी बारी देखते हुए जाओगे। तो जिस रेजिस्टेंस पर आपको बजर मिलेगा तो हम समझेंगे कि वही रेजिस्टेंस हो सकता है वोल्टेज। देखिए बजर आया, तो इस रेजिस्टेंस पर बजर आया
तो अब हमें ये देखना है कि क्या इस रेजिस्टेंस के दूसरी तरफ से कोई रेजिस्टेंस और भी जुड़ा हुआ है। ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जो दूसरा रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, क्या उसका ये वाला पॉइंट ग्राउंड है? बताओ, है। तो मिल गया फीडबैक सर्किट। तो आपको भी यहाँ क्या करना है आपको पता ही है। ये देखिए, थोड़ा और उसको जूम कर देते हैं। ये दोनों रेजिस्टेंस है, ये 10K और ये 82K। आपको क्या करना है, इन दोनों को निकाल देना है। इनकी जगह पर 10K 82K रेजिस्टेंस लगाकर, जिसका एक साइड आप 19 वोल्ट देंगे और बीचों बीच से जो निकलेगा कनेक्शन वो कहाँ जोड़ोगे? बीचों बीच। या तो आप ये कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको बोला था, या फिर कितना वोल्ट दे सकते हैं यहाँ पे? 2.5 वोल्ट आप दे सकते हैं और इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ढूंढ पाओगे या नहीं? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो एक चीज़ मैं आपको दिखा दूं कि जो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, मैं कर देता हूं। ये जो सर्किट हमने ढूंढा था, ये 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ, तो आप यहाँ देख सकते हैं इन दोनों रेजिस्टेंस का जो यहाँ पर जो कनेक्शन है इन दोनों का, तो ये ट्रैक यहाँ गया हुआ और ये टेस्ट पॉइंट भी बना हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप दे सकते हैं ना वोल्टेज। यहाँ पर देने में अगर आपको लगता है कि मुश्किल हो रही है टाँका लगाने में, तो ये इतनी बड़ी जगह है, यहाँ से दे दो, आप यहाँ पे दे दो, ठीक है। तो चलिए, ये तो था कौन सी ब्लिंक थी? 2 टाइम। अब इसके बाद है 4 टाइम ब्लिंकिंग। उसके लिए हमें सबसे पहले देखना होगा जो LVDS कनेक्टर है। LVDS कनेक्टर में जो 12 वोल्टेज का रास्ता है, आपको मीटर को बजर पर रख के एक तार तो वहीं पे लगा देना है जो 12 वोल्ट जहाँ पे आना चाहिए था, और दूसरी तार से मेन IC के आसपास लगे हुए सभी रेजिस्टेंस पर बारी बारी चेक करते हुए जाना है। यहाँ पर बाजार आ रहा है, देखिए, ठीक है। अब इसके दूसरी तरफ से आप शायद देख पा रहे होंगे ट्रैक, अगर आपको दिख रहे हैं तो इसके अंदर भी जा रहे हैं, और इस रेजिस्टेंस का ये वाला सिरा ग्राउंड से भी है। तो ये मिल गया 4 टाइम का फीडबैक। हाँ, 4 टाइम का फीडबैक। तो आपको क्या करना है, इसकी जगह पर ये दोनों को हटाकर जी, यहाँ पर आप ये टेस्ट पॉइंट देख रखे हैं आपने, यहाँ पे आप लगा सकते हो। तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये है 47K और ये है 10K। ये जुड़ा हुआ है ग्राउंड से, और ये जुड़ा हुआ है 12 वोल्ट पैनल VCC से, और ये दोनों जुड़ करके एक टेस्ट पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है। और यहाँ से रास्ता आपको दिख रहा होगा, इस रेजिस्टेंस से होते हुए सीधा ही चला गया मेन IC के अंदर। तो 4 टाइम ब्लिंकिंग को ठीक करने के लिए आपको इन दोनों रेजिस्टेंसों को हटा देना है, और इन दोनों रेजिस्टेंस का जो ये कनेक्शन वाला पॉइंट है, ये वाला, यहाँ पे आपको अलग से 10K 47K और यहाँ पे क्या दोगे आप, इन 12 वोल्ट जो कि पैनल VCC का है, और यहाँ बीच में से कहाँ जोड़ोगे, यहाँ पर। या फिर दूसरा तरीका कौन सा है? हाँ, बक कन्वर्टर या रेगुलेटर PCB से 2.5 वोल्ट दे करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसा समझ में आया आपको? आप भी बताओ जो हमारे YouTube से देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं इससे कुछ जानकारी आपकी ज़रूर बढ़ी होगी। हो सकता है ये फॉल्ट अभी आपकी दुकान पे ना हो, लेकिन भविष्य में जब ऐसा कोई फॉल्ट आया आपके पास और आपने ये वीडियो देख रखा हुआ, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि हाँ, हमने तो सीखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।